तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिया। देखिए, ये 4 स्थान में जो जाता है वो कभी शांति में नहीं रहता। ये 4 स्थान में जो जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। ये 4 स्थान में जो जाता है वो हमेशा दुखी रहता है, अशांति में रहता है, कभी सक्सेस नहीं होता, सफल नहीं होता। वो 4 स्थान में कौन रहता है? कली रहता है। किसने रहने के लिए अधिकार दिया? राजा परीक्षित ने दिया। वो 4 स्थान क्या है? हमें समझना है, चिंता नहीं करते हुए चिंतन करना है और अपने जीवन में पालन करते हुए उतारना है। सबसे पहला स्थान क्या है? राजा परीक्षित ने कली को दिया है जुआ। जहां जुआ खेल होता है वहां कली रहता है, वहां कभी जाना नहीं चाहिए, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अमीर व्यक्ति भी गरीब हो जाता है, सुखी व्यक्ति भी दुखी हो जाता है, शांति व्यक्ति भी अशांति हो जाता है, सफल व्यक्ति भी असफल हो जाता है, धनी भी गरीब हो जाता है। इसलिए जुआ खेल जहां होता है, कली का स्थान वहां है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। संस्कारी व्यक्ति भी दुराचारी बुरा हो जाता है, क्योंकि संत कहते हैं सत्संगत में रहने से सत ज्ञान प्राप्त होता है, आचार व्यवहार भी अच्छा होता है, और बुरा संगति में रहने से बुरा ज्ञान प्राप्त होता है, आचार व्यवहार भी बुरा होता है। इसलिए जुआ खेल स्थान में नहीं जाना चाहिए, वहां केवल कली का स्थान है। दूसरी बात, जहां मदिराओं का अड्डा, जहां शराब, हड़िया, दारू, मदिरा का जो अड्डा है, स्थान है, वहां भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमीर व्यक्ति भी वहां गरीब हो जाएगा, शांति भी अशांति हो जाता है, सुखी भी दुखी हो जाता है। ऐसा स्थान है जो कली का स्थान है। मदिराओं का अड्डा में भी नहीं जाना चाहिए, जहां दारू, मदिरा, शराब होता है वह रहता है। क्योंकि हम मदिरा को पान करते हैं, ठीक है, परंतु हम मदिरा को नहीं पीते, मदिरा हमें पीती है। कैसे? हम मदिरा को पान करते हैं क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं। जैसा अन्न ऐसा मन, जैसा पानी ऐसा वाणी। हम अगर वो गर्म पानी यानी कि शराब, हड़िया, दारू, मदिरा पीते हैं, वो पानी, जैसा पानी वैसा वाणी। आप अगर अच्छा पानी पिएंगे तो आपका वाणी, बोली, वचन भी अच्छा होगा। और 10 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया देकर आप गर्म पानी पिएंगे, आप कोई माँ बैठी है या बहन, दीदी बैठी है, आपको मालूम नहीं पड़ता, आपका अंग्रेजी में वाणी, बोली निकलने लगती है। आपका विवेक यानी कि नहीं होता, उस समय मति भ्रमित तो हो जाती है। आप अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं आपको मालूम नहीं पड़ता। अच्छा व्यक्ति भी बुरा हो जाता है, शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित हो जाता है। वहां कली का स्थान है। वो जैसी पानी वैसा वाणी, जैसा अन्न ऐसा मन। आप अच्छा अन्न खाएंगे, सात्विक, आपका मन भी अच्छा होगा और जीवन में सफल होंगे। इसलिए गर्म पानी का मतलब है वो जो दारू, मदिरा की बात शास्त्रों में स्वयं राजा परीक्षित कली को स्थान दे रहे हैं, इसलिए उस स्थान में नहीं जाना चाहिए। तीसरा स्थान है हिंसा, जहां किसी को बदनाम करने के लिए, अपमान करने के लिए चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, वहां कली का वास है। इसलिए किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए कि उनको मैं बदनाम कर दूंगा, उनको अपमान कर दूंगा। आप जब दूसरा किसी के बारे में बदला लेने के लिए बुरा चिंता करते हैं, अपमान करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में भी कली प्रवेश कर जाता है। आप कोई भी अच्छा कर्म करने से वो सार्थक सिद्धि नहीं होता है। इसलिए मन में हमेशा अच्छा चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और चौथी बात क्या है? स्थान जहां नारियों का अपमान होता है। जैसे नारियों का जहां अपमान होता है, अत्याचार होता है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए, वहां कली का स्थान है। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि जहां जहां नारियों की पूजा होती है देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, और जहां नारियों के साथ पति, पत्नी, माता, पिता
लड़ाई झगड़ा होते हैं, वहां देवी देवता लोग भी क्रोधित हो जाते हैं। उस घर में हमेशा अशांति ही अशांति होता है। तो मैं सभी गृहस्थ धर्म पालन करने वाले माता पिताओं से प्रार्थना करता हूँ, अगर हम लड़ाई झगड़ा लगते हैं तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है, देवी देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं और वो घर एक मंदिर जैसा बन जाता है, हमेशा पवित्र और पुण्य ही रहता है। इसलिए ये 4 बुरा स्थान है, वहां नहीं जाना चाहिए। एक तो क्या, जुआओं का अड्डा, मदिराओं का अड्डा, हिंसा और जहां नारियों का अपमान अत्याचार होता है, बुरा स्थान में नहीं जाना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान कली को दिया। कली ने कहा, स्वामी महाराज ये 4 तो बुरा स्थान में है, आज के मनुष्य बहुत चतुर विवेकीवान है, अगर ये बुरा स्थान में नहीं जाएंगे तो मेरा तो बस नहीं चलेगा, मैं किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं लगा पाऊंगा, अत्याचार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे कोई अच्छा स्थान दीजिए। तो राजा परीक्षित ने एक अच्छा स्थान दिया कि चुराया हुआ सोना, मैंने सोना में तुम्हारा वास हो। कैसा सोना कि कहीं अगर सोना मिल जाता है, उस सोने को अगर हम ले लेते हैं, उठा लेते हैं, तो वहां कली का वास होता है। जिस घर में वो पाया मिला हुआ सोना रखते हैं, उस घर में थोड़ा थोड़ा अशांति बढ़ने लगती है। मैं किसी के घर से सोना चुरा कर ले आया, मैंने अपने घर में रख दिया, वो घर अशांति बढ़ने लगती है, अशांति, असंतोष, असफलता होने लगती है। तो राजा परीक्षित ने भी एक मुकुट पहना हुआ था। वो मुकुट किसका था? जरासंध का था। जरासंध का मुकुट कैसे मिला राजा परीक्षित को? कि उनके दादा परदादा भीम जरासंध के साथ 28 दिन मल्ल युद्ध करते हैं और मल्ल युद्ध में भीम जरासंध को परास्त करता है और उनका मुकुट स्वयं भीम ले आकर राजकोष में रख देता है। और इतना सुंदर था और मुकुट, आज राजा परीक्षित टहलने के लिए जा रहे थे, प्रजाओं को देखने के लिए उसी मुकुट को धारण कर लिए। इसीलिए राजा परीक्षित के मुकुट में जो मणि था, वो कली भी सूक्ष्म रूप में मणि में प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित मति भ्रमित हो गए और मति भ्रमित होने के बाद कली प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित की मति भ्रमित हो गई। एक ऋषि का आश्रम मिला, ऋषि तप जप कर रहे थे, तभी राजा परीक्षित को भूख प्यास लगने लगी। राजा परीक्षित कहते हैं, हे ऋषि मुनि, उनकी मति भ्रमित हो गई, हे ऋषि मुनि मुझे जल दीजिए, मुझे फल अन्न दीजिए, भूख लगी है, प्यास लगी है। परंतु ऋषि मुनि तन मन वचन से ध्यान तप जप कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने देखा सामने एक मरा हुआ सांप, सर्प पड़ा हुआ है, तो बाणों से उस सर्प को ऋषि मुनि के गले में लपेटकर वो राजा परीक्षित चले जाते हैं। राजा परीक्षित जब चले जाते हैं, ऋषि मुनि का नाम था समीक मुनि। समीक मुनि के ऋषि पुत्र समीक मुनि के शिष्य थे। शिष्य में जाकर समीक मुनि के पुत्र सिंगी ऋषि को कहा, मित्र मित्र मित्र, तुम्हारे पिताजी को एक राजा ने मरा हुआ सर्प गले में लपेटकर चले गए। समीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि कोसी की नदी में स्नान कर रहे थे। उनको क्रोध आया कि एक राजा मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट कर चले गए हैं। तभी कोसी नदी का जल हाथ में लेते हैं और संकल्प करते हैं, जिस राजा ने मेरे पिता समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प लपेट कर चला गया है, 7 दिन के अंदर तक्षक नाग तुझे डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। यानी कि राजा परीक्षित एक राजा थे, उनको तक्षक नाग डसेगा, दंशन करेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित जब अपने महल में जाते हैं, मुकुट को उतारते हैं, उनको याद आ जाती है कि मेरे दादा परदादा ने भी ऐसे संत महात्माओं को अपमान नहीं किया, आज मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प लपेट कर आ गया।
यानी कि मुकुट में मणि थी तो मणि में कली प्रवेश कर गया, इसलिए मति भ्रमित तो हो गई और ऐसा अनंत कार्य परीक्षित ने कर दिया। तो परीक्षित को बाद में मालूम पड़ता है समीक ऋषि के शिष्यों के द्वारा कि 7 दिन के बाद राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने सोचा 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे क्या करना है? अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जब कहीं रास्ता नहीं मिलता है तो गुरु के पास जाना चाहिए। जैसे गुरु 3 है, हम कल सुने थे, माता पिता पहला गुरु पहला भगवान, शिक्षा गुरु दूसरा गुरु दूसरा भगवान, आध्यात्मिक गुरु तीसरा भगवान। ऐसे ही राजा परीक्षित अपने गुरु कृपाचार्य के पास जाते हैं। कृपाचार्य कहते हैं तुम जंगल में जाओ, गंगा नदी के तट पर 7 दिन तक कोई अच्छा कर्म करना। तो राजा परीक्षित ने, अपनी पत्नी का नाम था इरावती, उनके 4 बेटा थे, बड़ा बेटा का नाम जन्मेजय, तो उनको राज का गद्दी राज्यों को सौंप कर अर्पण कर कर जंगल में चला जाता है। कौन? राजा परीक्षित। और जंगल में जैसे ही जाता है, गंगा नदी में स्नान करने के बाद जब उठता है, सारे ऋषि मुनिगण, सारे प्रजागण आ जाते हैं